हे यो गाइस, मैं शुभम कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए चैनल, एक नए व्लॉग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग जो बात करने वाले वो है कि हमारे जो ब्रह्मांड में चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, हमारे अलग अलग ब्रह्मांड की अलग अलग चीज़ें किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वर्क करती हैं। तो हम लोगों ने अलग अलग भगवानों के बारे में सुना है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अलग अलग ईश्वर, अल्लाह, न जाने कौन कौन से भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं। तो हमने अलग अलग भगवानों के बारे में सुना है कि हमारे भगवान ये है, हमारे भगवान वो हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यही हम लोग बात करने कि ये भगवान किस तरीके से काम करते हैं और चीज़ें उन्हें समर्पित कैसे होती है। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मा मतलब विष्णु जी को जो कनेल का फूल होता है पीला वाला, वो चढ़ता है। ठीक है, तो और उन्हें तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं, या शंकर जी को उजला फूल जो है ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी चीज़ें, बेलपत्र उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये सारी चीज़ें डिसाइड कैसे होती है कि किस भगवान को क्या चढ़ेगा, क्या नहीं चढ़ेगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर है। तो हम लोग देखिए, बात होता क्या है ना कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका एक खास वाइब्रेशन होता है। मैंने पहले भी कहा है कि हर चीज़ एनर्जी से जुड़ा है। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के नहीं है। तो हर चीज़ एनर्जी से जुड़ा है और उस एनर्जी के कारण एक खास वाइब्रेशन होता है। इवन कि हम लोग जो भगवान बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो सुपर एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड जो एनर्जी है, तो वो एनर्जी भी, उसमें भी एक वाइब्रेशन है। ठीक है ना, वो कॉन्सनट्रेटेड एनर्जी है। जहाँ भी एनर्जी होगा तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन होगा ही। और दुनिया के सारे जितने भी सारे हमारे पास मैटर्स हैं, जितने भी सारे सब्सटेंसेस हैं, जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे एक किसी न किसी खास तरीके के वाइब्रेशन को जनरेट करते हैं। ठीक है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हमारा पत्थर हो, ईंटा हो, इंसान हो, या कुछ भी हो। ठीक है, वो एक खास तरीके का जो वाइब्रेशन है वो बनाते हैं। तो इस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है ना कि उसमें एनर्जी आता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कोई उस एनर्जी के कारण उसमें वाइब्रेशन आता है, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन है यही चीज़ों को अपने एक दूसरे से अलग करती है। चाहे वो आप देखेंगे ईंटा है, ईंटा और मिट्टी से ही ईंटा बना होता है, लेकिन दोनों का क्वालिटी अलग अलग होता है। तो यही जो वाइब्रेशन है एक दूसरे को, दुनिया में हर चीज़ों को एक दूसरे से अलग करती है। यही वाइब्रेशन इंसानों को अलग करती है। ठीक है, इंसानों को जानवर से अलग करती है, जानवर को अलग अलग जानवरों से अलग करती है, यही वाइब्रेशन। ठीक है, क्योंकि सबका वाइब्रेशन अलग अलग होता है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि जो पीला फूल है, ठीक है, ये भगवान विष्णु को चढ़ना चाहिए, उजला फूल है ये भगवान शंकर को चढ़ना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? एक्चुअली में हम लोगों के पास अभी साइंस इतना ज़्यादा तरक्की नहीं किया है कि हम लोग उस सुपीरियर पावर के वाइब्रेशन को जान सकें। ठीक है, हम लोग उस भगवान के वाइब्रेशन को जान सकें, ऐसा हम लोगों का अभी तक का टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं हुआ है। लेकिन पहले के टाइम में जब ये सब चीज़ डिसाइड हो रहा था, भगवानों के बारे में डिसाइड हो रहा था, यानी कि वैदिक काल में, या फिर हमारे जो ऋषि मुनि लोग होते थे, पूर्वज लोग, उन लोगों के टाइम में टेक्निक था कि भगवान को के वाइब्रेशन को फील कर सकें। क्योंकि आपने सुना होगा कि फलाने ऋषि जो थे वो भगवान से मिला करते थे, भगवान से उनसे बातें हुआ करती थी। ठीक है, तो उनसे तपस्या कर रहे थे, भगवान से वर प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। पहले भगवान के वाइब्रेशन को फील कर सकते थे, आज के डेट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आज का डेट का साइंस उतना विकसित नहीं है। उस टाइम में हुआ करता था, तो हम लोग बात करते थे, तो वो वाइब्रेशंस को वो फील कर सकते। तो उस वाइब्रेशन से के करीब या उस वाइब्रेशन के जैसा, दो चीज़, या तो करीब या फिर जैसा, उस वाइब्रेशन के करीब या फिर उस वाइब्रेशन के जैसा अगर कोई दूसरा वाइब्रेशन, किसी दूसरे मैटर का वाइब्रेशन मैच करता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ये उस भगवान को प्रिय है, ये उसको चढ़ाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कोई फूल हो या कोई मैटर हो, कोई पदार्थ हो, कोई भी चीज़ हो। आपने सुना होगा रुद्राक्ष भगवान को, शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो वो क्योंकि उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मैच करता है भगवान शिव से। ठीक है ना, तो इसलिए बोला जाता है कि वो उनका प्रिय है। उजला फूल बोला जाएगा भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मैच करता है। उजला फूल, पीला फूल, ये कलर्स भी जो है ना,
ठीक है ना। आप जब फिज़िक्स पढ़ोगे तो आपने सुना होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। उसमें पार्टिकल का भी मतलब प्रॉपर्टी होता है। तो लाइट जो है वो पार्टिकल का प्रॉपर्टी रखता है, और वो जो पार्टिकल है जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो उसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। जो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है, ये सारा कुछ होता है। तो वो जब आप फिज़िक्स में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं। तो सिर्फ हम लोग सब्सटेंस नहीं, ये जो हमारा लाइट है, जो कि हम लोग बोलते हैं लाइट, लाल रंग, पीला रंग, उजला रंग, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़, इसमें भी वाइब्रेशंस हैं, और इसी वाइब्रेशन के कारण ही हम लोग फलाने फूल को फलाने अलग अलग भगवानों को चढ़ाते हैं। सभी फूल सभी भगवान को नहीं चढ़ता, ठीक है। और हमारे आसपास में जो भी वनस्पति है, ठीक है, जो हरियाली है, वो भी अलग अलग भगवानों के लिए अलग अलग है। और इसी वजह से हम लोगों का भी वाइब्रेशंस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से हम लोगों का वाइब्रेशंस भी अलग अलग होता है। और भगवान अलग अलग भगवान को अलग अलग चीज़ें समर्पित की जाती हैं अलग अलग भाव से, और इसी वजह से अलग अलग भगवानों के मंत्र उच्चारण भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप सोचोगे कि भगवान शिव को दूसरे मंत्र से पुकारा जाता है, भगवान विष्णु को दूसरे मंत्र से पुकारा जाता है, ठीक है। चूँकि ये वाइब्रेशंस अलग अलग हैं, इसलिए इनका मंत्र का उच्चारण भी अलग अलग होता है, ठीक है, ताकि ये मंत्र जो है उस भगवान के वाइब्रेशंस के करीब आपको ले जा सके, ठीक है। और तपस्या मतलब यही होता है कि आप उस मंत्र को जब बार बार उच्चारण कर रहे हो तो आपके अंदर का जो वाइब्रेशन है वो उस मंत्र के उच्चारण तक पहुंच सके, ठीक है, उस मंत्र के उच्चारण तक जा सके, और आप जिस भी आराध्य की आप पूजा कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, उसके नज़दीक, उनके करीब, उनके वाइब्रेशन को आप फील कर सको, ठीक है, और वहाँ से आप आशीर्वाद ले सको। दैट्स इट, और इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो दुनिया में जो भी है ये एनर्जी है जो हम लोगों को एक दूसरे से जोड़े हुए है, चाहे वो भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो संसार का हमेशा मदद करिए और अपने आप को दूसरों से अलग ना समझिए। सभी एक ही हैं, सभी एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एक ही एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हैं, ओके, जिनका वाइब्रेशंस अलग अलग है। तो हम लोग सब एक ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए समय पे। और सॉरी, बहुत ज़्यादा ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा दिनों बाद आया है मेरा कोई भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। तो कोशिश करता रहूँगा कि आगे जो भी वीडियो है वो सही समय से आता रहे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ अगर अच्छा लगे ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सारी चीज़ों को जान सकें जो भी मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारा चीज़ आप दूसरों को भी बताएं ताकि वो बहुत अच्छे से जान सकें। धन्यवाद।